आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल नए सेशन में 2024 और 25 के सेशन में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 3 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चौथे पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और चौथे पाठ का नाम है अक्रोध। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार क्रोध से व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होता है। यानी कि गीता के अनुसार जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्रोध से व्यक्ति को निम्नलिखित नुकसान होते हैं। पहला नुकसान है, क्रोध करने वाले व्यक्ति पर क्रोध का प्रभाव तत्काल पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध का उसी समय प्रभाव पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसके ऊपर क्रोध का तुरंत प्रभाव पड़ेगा। क्रोध से उत्तेजना बढ़ती है, यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करेगा वो उसकी उत्तेजना बढ़ेगी। उत्तेजना बढ़ने का मतलब होता है कि उसका मन जो है अशांत हो जाएगा। तीसरा कारण है, क्रोध हमारी मानसिक ऊर्जा, बल आदि को क्षीण कर देता है। यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसका जो है मानसिक हानि होगी उसको, और उसका बल भी क्षीण होगा यानी कि कम होगा। क्रोध के कारण हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उस व्यक्ति की एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि काम में जो मन है वो कम लगेगा, यानी कि उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। यह हमारे सामाजिक सम्मान को कम कर देता है। यानी कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका समाज के अंदर सम्मान कम हो जाता है। यह प्रेम का शत्रु है। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब दूसरा क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार एकनाथ जी का उदाहरण उनकी किस वृत्ति का परिचायक है। वृत्ति का परिचायक का मतलब होता है कि जो उनका व्यवहार है उसके बारे में बताना। यानी कि जो एकनाथ जी हैं उनके उदाहरण के द्वारा उनके कौन से व्यवहार के बारे में बताया गया है। वैसे वृत्ति का परिचय का मतलब होता है मन का कार्य, मन का व्यापार, लेकिन यहाँ पर जो सबसे उचित शब्द रहेगा वो रहेगा व्यवहार। आंसर देखें। पाठ के अनुसार एकनाथ जी का उदाहरण उनके अक्रोध, क्रोध रहित अवस्था और संयम आदि वृत्तियों का परिचायक है। यानी कि जो एकनाथ जी का उदाहरण है उसके इस उदाहरण के द्वारा उनके जो व्यवहार है, व्यवहार जो था उनका, जो क्रोध न करने का व्यवहार था, संयम रखने का जो व्यवहार था, उसके बारे में बताया गया है। वे दूसरे व्यक्ति के क्रोध को भी सकारात्मक भाव से लेते थे। यानी कि जो व्यक्ति उसके ऊपर क्रोध करता था उसको भी वो सकारात्मक भाव यानी कि पॉजिटिव भाव से लेते थे। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, दिया सिलाई दीपक को जलाने से पहले खुद जलती है, क्या क्रोध भी यही स्थिति है। उदाहरण सहित लिखें। आंसर देखें। हाँ, क्रोध की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे दिया सिलाई दीपक को जलाने से पहले खुद जलती है। यानी कि क्रोध करने की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिया सिलाई दीपक को, यानी कि जो माचिस की तिल्ली है, दीपक यानी कि दिए को जलाने से पहले खुद जलती है। यानी कि दिए को जलाने से पहले तिल्ली जो है उसको खुद स्वयं जलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि दीपक को जलाने के लिए दिया सिलाई यानी कि माचिस की तिल्ली जलाई जाए परंतु हवा के झोंके के कारण वह दीपक को जलाने से पहले ही बुझ जाए, तब भले ही दीपक को न जला सकी परंतु वह स्वयं तो जली ही। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मान लीजिए आपने माचिस की तीली जलाई दिए को जलाने के लिए, लेकिन हवा की वजह से दिए को जलाने से पहले ही अगर तीली बुझ जाती है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका तो नुकसान उसी टाइम यानी कि तुरंत हो जाता है, सामने वाले को नुकसान हो या न हो। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति दिया सिलाई को बताया गया है, उदाहरण लिया गया है दिया सिलाई का, किसी व्यक्ति दीपक यानी कि दूसरे व्यक्ति यानी कि जो दीपक है उसके ऊपर क्रोध करता है, तब हो सकता है कि सामने वाला
व्यक्ति उसके क्रोध का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने ही ना दे, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपके गुस्से का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने ही ना दे, यानी कि वो शांत रहे। परंतु क्रोध करने वाले व्यक्ति ने अपने क्रोध से अपना अहित तो कर ही लिया, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका तो तुरंत ही नुकसान यानी कि अहित हो जाता है। और पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। वो सारे नुकसान जो हैं क्रोध करने वाले व्यक्ति के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके विचार से क्रोध की अवस्था में हम कोई सही निर्णय ले पाते हैं या नहीं, तर्क सहित बताएं। यानी कि जो व्यक्ति क्रोधित है क्या वो सही फैसले ले पाता है या नहीं, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, मेरे विचार से क्रोध की अवस्था में हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है, यानी कि गुस्से में हम कोई भी डिसीजन जो है सही से नहीं ले सकते हैं। तो इसके कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया गया है, सही निर्णय हम तभी ले सकते हैं जब हमारे मन और बुद्धि में शांति हो, यानी कि जब हमारा मन और बुद्धि शांत होंगे तभी हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। दूसरा है, सही निर्णय लेने के लिए हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। विवेक का मतलब होता है अपनी सोच समझ का। उसके बाद तीसरा है, क्रोध की अवस्था में हमारा विवेक काम नहीं करता, यानी कि जो हमारी सोच समझ है वो हमारी काम नहीं करती। जब हम क्रोधित होते हैं उस समय पर हम करने योग्य और न करने योग्य कामों में अंतर नहीं कर सकते, यानी कि उस समय पर, यानी कि क्रोध की अवस्था में हम जो करने वाले योग्य काम हैं और जो ना करने वाले योग्य काम हैं उन दोनों के बीच भेद यानी कि अंतर नहीं कर पाते हैं। क्रोध हमारे मन बुद्धि की शांति को नष्ट कर देता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन है, शांत मन व शीतल स्वभाव हमारी उन्नति में सहायक है। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखें। आंसर देखें, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे योजना बनाना, यानी कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए अपने जीवन में बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे कि योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करना आदि। प्राय हम देखते हैं कि मनुष्य के सभी प्रयास सफल नहीं होते, यानी कि हम देखते हैं कि जो प्रयास हैं सभी प्रयास जो हैं सफल नहीं होती। कभी उसके सामने विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती, यानी कि परिस्थितियां जो हैं विपरीत हो जाती हैं। तो कभी उसके पास धन की कमी पड़ जाती है, तो कभी उसके पास जो है धन यानी कि पैसों की कमी हो जाती है, तो कभी उसके विश्वास पात्र ही उसे धोखा दे देते हैं। ऐसी स्थिति में क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु यह अच्छा नहीं है। क्रोध के कारण मनुष्य के मन की शांति भंग हो जाती है और वह अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। अतः जीवन में उन्नति करने के लिए हमारा मन का शांत होना और शीतल स्वभाव होना अत्यंत ज़रूरी है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखें, संत एकनाथ से संबंधित घटना का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। आंसर देखें, संत एकनाथ अत्यंत सरल, सहज और संयमी व्यक्ति थे। एक दिन वे चंद्रभागा नदी में स्नान करके घर आ रहे थे, तब किसी व्यक्ति ने द्वेष के कारण उन पर कुल्ला कर दिया। संत एकनाथ पुनः नदी में स्नान करके वापस लौटे, तब उस दुष्ट व्यक्ति ने, उसे नहीं आएगा यहाँ पर उस आएगा, तब उस दुष्ट व्यक्ति ने पुनः उन पर कुल्ला कर दिया और वे पुनः नदी में स्नान करके वापस लौटे, यानी कि फिर से उन्होंने स्नान किया। यह क्रम यानी कि ये जो घटना है 108 बार चली, यानी कि 108 बार यही चीज़ होती रही कि एकनाथ जी जो हैं नहाकर आते और जो व्यक्ति उनसे गुस्सा था, क्रोधित था, वो उनके ऊपर जो है कुल्ला कर देता। तो 108 बार यही चीज़ होती रही। अंततः यानी कि अंत में वह व्यक्ति लज्जित होकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, यानी कि अंत में जो है वो व्यक्ति लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। एकनाथ ने सहज मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया, भाई मुझे तो प्रसन्नता हो रही है कि आपके कारण मुझे 108 बार पावन स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, क्रोध और विवेक में परस्पर क्या संबंध है, यानी कि क्रोध में और विवेक में क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है
क्रोध और विवेक में क्या अंतर है? आंसर देखें। क्रोध और विवेक में गहरा संबंध है। जैसे ही मनुष्य क्रोध करता है उसका विवेक उसी क्षण कमज़ोर पड़ने लगता है। यानी कि जैसे ही व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी जो समझ होती है, विवेक का मतलब होता है सोच विचार, उसकी समझ उसी क्षण जो है कमज़ोर हो जाती हैं। क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य को यह ध्यान नहीं रहता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है उसको ये नहीं पता होता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आवेश में हम वह बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, हम वह काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, आंसर देखें। क्रोध से निम्नलिखित शारीरिक हानियाँ हो सकती हैं। पहला है, क्रोध का सीधा प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है जो दूसरे पर क्रोध करता है। यानी कि जो गुस्सा करता है उसके ऊपर उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। क्रोध मनुष्य की मानसिक ऊर्जा, बल आदि को क्षीण कर देता है। क्रोध के कारण मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। क्रोध हमारे रक्त संचार यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, पाचन शक्ति है, हृदय गति है, मस्तिष्क आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन सब चीज़ों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध से निम्नलिखित सामाजिक हानियाँ होती हैं। पहला है, क्रोध के कारण हमारे प्रेम में कमी आ सकती है या हमारा आपसी प्रेम पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। क्रोध हमारे सामाजिक सम्मान को कम करवाता है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्रोध रहित अवस्था को क्या कहा जाता है? तो अक्रोध। संत एकनाथ किस नदी में स्नान करके वापस आ रहे थे? चंद्रभागा नदी से। किसी व्यक्ति द्वारा बार बार कुल्ला करने के कारण संत एकनाथ को कितनी बार नदी में स्नान करना पड़ा? 108 बार। अक्रोध पाठ में क्रोध करने वाले व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? आंसर है दिया सिलाई से, यानी कि माचिस की तीली से। किसने यह स्वीकार किया है कि क्रोध का दुष्प्रभाव पूरे शरीर की संचालन व्यवस्था पर पड़ता है? तो चिकित्सक ने यानी कि डॉक्टरों ने भी कहा है और मनोवैज्ञानिक ने भी। किसे प्रेम का सीधा शत्रु बताया गया है? यहाँ पर किस नहीं आएगा, किसे आएगा। किसे प्रेम का सीधा शत्रु बताया गया है? तो क्रोध को बताया गया है। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। पहला है, क्रोध और शांति दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है, तो संयम, सहनशीलता आदि जीवन के आवश्यक मूल्यों को बढ़ाता है। तीसरा है, गीता में अक्रोध को दैवीय लक्षण माना गया है। संत एकनाथ पर किसी ने जानबूझकर द्वेष के आवेश में कुल्ला कर दिया। और क्रोध के आवेश में करने योग्य और न करने योग्य में कुछ भेद नहीं हो पाता है। तो आंसर आएगा क्रोध। तो ये थे आपके 11वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।